नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात करेंगे मिलावट का मकड़जाल और मुनाफेखोरों की बल्ले बल्ले। तो जनहित में आज हम बात कर रहे हैं मिलावट के मकड़जाल की। त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में सक्रिय हो जाते हैं। बाजार में मिलावटी दूध, पनीर, खोया, घी बिकने लगता है। इसको नंगी आंखों से पहचान पाना मुश्किल होता है। जाने अनजाने में दूध से बना मिलावटी सामान घरों तक पहुंच जाता है। एक बार फिर होली का पर्व आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। बाजारों में आपूर्ति के लिए ऑर्डर बुक कराए जा रहे हैं। मिलावटी खाद्य सामग्री से जहां कारोबारी मालामाल हो रहे हैं, वहीं सामग्री को उपयोग करने वाले लगातार बीमार पड़ रहे हैं। उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। पर्व पर जरा सी असावधानी बरती गई कि आप समझ लो कि सेहत आपकी खराब हुई। दिन ब दिन मिलावटखोरों के चंगुल से बच पाना अब कठिन होता जा रहा है। तमाम जानकारियों के बाद खाद्य विभाग ऐसे कदम नहीं उठा पा रहा है जिससे कि उपभोक्ता आंख मूंद कर दूध, खोया, पनीर, घी व अन्य खाद्य सामग्री को उपयोग में ला सकें, खरीद सकें। बाजार में मिलावटी सामान भरा पड़ा है। हालात यह है कि मिलावटी सामान के बड़े बड़े कारोबारियों ने खुदरा बिक्री के लिए एजेंट भी बना रखे हैं। दूध, घी, मावा में मिलावट किए जाने वाले तत्वों में डिटर्जेंट, रिफाइंड, मिठास के लिए ग्लूकोज के अलावा इजी लिक्विड जैसे हानिकारक तत्वों की मिलावट की जाती है। ये खाद्य सामग्री खराब ना हो इसके लिए फॉर्मोलिन जैसे घातक रसायन भी मिलाए जाते हैं। ऐसे में आम जनमानस की जान जोखिम में डालकर मोटी कमाई करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने अब त्योहारी टाइम पर शिकंजा कसना शुरू किया है। यूपी के तमाम शहरों में खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। बुलंदशहर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित इमलिया में पार्श्वनाथ घी प्लांट पर फूड सेफ्टी विभाग ने होली के त्योहार से पहले छापेमारी की, जिसमें बड़ी मात्रा में मिलावटी घी बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान करीब 50 लाख रुपए कीमत का मिलावटी घी बरामद किया गया है, जो रासायनिक तत्वों से मिश्रित था और इसे देसी घी के रूप में बाजार में बेचा जा रहा था। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पार्श्वनाथ घी प्लांट से 10,000 लीटर मिलावटी घी जो बरामद किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मिलावटी घी का सेवन करने से लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। पेट की समस्याएं, लीवर की बीमारियां और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वहीं आगरा में भी खाद्य विभाग का एक्शन देखने को मिला है। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग को पाउडर से बना हुआ मावा मिला। एक्सपायर डेट का मक्के का आटा, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन बेचने का भी काम यहां हो रहा था। इस दौरान 10 कुंतल मक्के का एक्सपायरी आटा मिला। 315 लीटर कोल्ड ड्रिंक और 13 किलो नमकीन जो मिलावटी थी, खराब हो चुकी थी, वो नमकीन बरामद की गई। खाद्य विभाग की टीम ने इसको नष्ट कराया। वहीं रायबरेली में भी खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली दूध व मावा बरामद किया है। अब सवाल यह है कि पूरे साल मिलावट का ये काला खेल चलता है, लेकिन खाद्य विभाग की जो टीम है सिर्फ त्योहारों में ही क्यों सक्रिय होती है, क्यों एक्टिव होती है? आखिर लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक किया जाएगा? तो होली का पर्व कितना डेली सेल कितना हो जाता होगा लगभग? ज़्यादा नहीं, 70-80 किलो एक कुंटल बस। अच्छा, फूड विभाग के लोग आते हैं? जी सर, आते हैं। हर बार होली में आते हैं, इस बार भी आएंगे। नहीं, अभी तक आए कि नहीं अभी आए? आए नहीं है सर। एक भी बार नहीं आया अभी? नो सर, 15 दिन पहले आए थे, अभी दोबारा उसके बाद नहीं आया। तो डेली हो जाता है एक कुंटल का? जी जी सर, आज खाद्य विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की गई? किस तरह का घी मिला है, कितनी मात्रा में मिला है और क्या किया? हाँ, देखिए, ये जो सियाना रोड पे सराय सबीला है, यहाँ जंगल में एक ये फैक्ट्री चल रही थी पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज के नाम से। यहाँ हमें नकली घी बनाने की शिकायत मिली। हम लोगों ने जब छापेमारी की है तो यहाँ से लाखों रैपर्स ऐसे बरामद हुए हैं जो देसी घी के हैं। टेन्स हैं यहाँ पे खाली भी, कुछ भरे हुए भी हैं, और ये सब हरियाणा के नाम पे पैकिंग यहाँ पे हो रही है। साथ में जो मौके पे घी साइलो है, लगभग 10,000 किलो घी इनमें भरा हुआ है। एसेंस की लगभग 25 से 30 बोतलें हैं। दो कैन में एसेंस भरा हुआ है घी का। इससे साफ पता चल रहा है
कि वनस्पति और रिफाइंड से देसी घी यहाँ बनाया जा रहा है, उसमें एसेंस मिलाया जा रहा है और ये सब देसी घी हम पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसमें सप्लाई हो रहा है। ये बड़ी बात है सर कि फरीदाबाद के नाम पर ये रजिस्टर्ड है और यहाँ यूपी में ये फैक्ट्री चल रही है, ये भी देखा गया है कि यहाँ देखिए अभी जीएसटी विभाग की टीम भी आ गई है, वो भी जांच कर रहे हैं इसकी पूरा कि कहाँ कहाँ इसकी ट्रेडिंग है, किस ये फर्म इस फर्म ने यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। सेंटर से एक लाइसेंस इन्होंने फूड सेफ्टी का लिया हुआ है, लेकिन उस लाइसेंस का इस्तेमाल नंबर का भी इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है। लाइसेंस नंबर और एड्रेस सब हरियाणा का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। क्या सील किया जा रहा है सर? हाँ, अभी हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किए हैं सभी चीज़ों के और जो मौके पे घी है इसे रिपोर्ट आने तक सारे साइलोज को सीज कर दिया गया है और अभी फैक्ट्री को भी बंद कराया जा रहा है। सर कितने लाख रुपए की कीमत का ये लगभग घी होगा? देखिए अनुमानित कीमत इसकी 50 लाख से 60 लाख के करीब का घी है ये। सर ये बताया जा रहा है जैसे कि फैक्ट्री में घुसने ना पाए इसलिए खूंखार कुत्ते जो कि मतलब बैन है उनको रखा गया था। हाँ, यहाँ काफ़ी रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा रखे थे, 4-5 बाउंसर टाइप के लड़के भी इन्होंने यहाँ रख रखे हैं, कुत्ते इन्होंने खूंखार पाल रखे हैं जिससे कि जांच में बाधा उत्पन्न की जा सके। क्या जब जांच टीम अंदर घुसी थी तो किस तरह की बाधा मिली? हाँ, इसमें हम लोगों ने फिर पुलिस बल और प्रशासन का सहयोग लिया है, अन्य विभागों को बुलाया गया है। यहाँ सिलेंडर्स भी डोमेस्टिक वाले यूज हो रहे थे तो उसमें सप्लाई की टीम काम कर रही है। तो कितने डोमेस्टिक सिलेंडर मिलेगा? लगभग 30 से ज़्यादा डोमेस्टिक सिलेंडर मौके पे हैं तो उनकी वो लोग जांच कर रहे हैं। वहीं आज खाद्य विभाग की टीम ने कानपुर में भी छापेमारी की। इस दौरान 13 कुंतल नकली मावा बरामद किया है। 13 कुंतल नकली मावा कानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने ये छापेमारी की है और 13 कुंतल नकली मावा बरामद किया। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, 13 कुंतल नकली मावा बरामद किया गया जिसकी सैंपलिंग की गई है और जांच के लिए इसको भेजा गया। इस दौरान जांच अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। क्या बिक रहा है? तो होली का पर्व कितना डेली सेल कितना हो जाता होगा लगभग? सर ज़्यादा नहीं, 70-80 किलो एक कुंटल बस। अच्छा, फूड विभाग के लोग आते हैं? जी सर आते हैं, हर बार होली में आते हैं, इस बार भी आएंगे। नहीं, अभी तक आए कि नहीं अभी आए? आए नहीं है सर। एक भी बार नहीं आया अभी? नो सर, 15 दिन पहले आए थे, अभी दोबारा उसके बाद नहीं आया। तो डेली हो जाता है 1 कुंटल का? जी जी सर आज खाद्य विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, किस तरह का घी मिला है, कितनी मात्रा में मिला है और क्या किया? हाँ देखिए, ये जो सियाना रोड पे सराय छबीला है, यहाँ जंगल में एक ये फैक्ट्री चल रही थी पारसावनाथ इंडस्ट्रीज के नाम से। यहाँ हमें नकली घी बनाने की शिकायत मिली। हम लोगों ने जब छापेमारी की है तो यहाँ से लाखों रैपर्स ऐसे बरामद हुए हैं जो देसी घी के हैं। टेन्स हैं यहाँ पे खाली भी, कुछ भरे हुए भी हैं और ये सब हरियाणा के नाम पे पैकिंग यहाँ पे हो रही है। साथ में जो मौके पे घी साइलो है, लगभग 10,000 किलो घी इनमें भरा हुआ है। एसेंस की लगभग 25 से 30 बोतलें हैं, दो कैन में एसेंस भरा हुआ है घी का। इससे साफ पता चल रहा है कि वनस्पति और रिफाइंड से देसी घी यहाँ बनाया जा रहा है, उसमें एसेंस मिलाया जा रहा है और ये सब देसी घी हम पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसमें सप्लाई हो रहा है। ये बड़ी बात है सर कि फरीदाबाद के नाम पर ये रजिस्टर्ड है और यहाँ यूपी में ये फैक्ट्री चल रही है, ये भी देखा गया है कि यहाँ देखिए अभी जीएसटी विभाग की टीम भी आ गई है, वो भी जांच कर रहे हैं इसकी पूरा कि कहाँ कहाँ इसकी ट्रेडिंग है, किस ये फर्म इस फर्म ने यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। सेंटर से एक लाइसेंस इन्होंने फूड सेफ्टी का लिया हुआ है, लेकिन उस लाइसेंस का इस्तेमाल नंबर का भी इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है। लाइसेंस नंबर और एड्रेस सब हरियाणा का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। क्या सील किया जा रहा है सर? हाँ, अभी हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किए हैं सभी चीज़ों के और जो मौके पे घी है इसे रिपोर्ट आने तक सारे साइलोज को सीज कर दिया गया है और अभी फैक्ट्री को भी बंद कराया जा रहा है। सर कितने लाख रुपए की कीमत का ये लगभग घी होगा? देखिए अनुमानित कीमत इसकी 50 लाख से 60 लाख के करीब का घी है ये। सर ये बताया जा रहा है जैसे कि फैक्ट्री में घुसने ना पाए इसलिए खूंखार कुत्ते जो कि मतलब बैन है उनको रखा गया था। हाँ, यहाँ काफ़ी रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा रखे थे, 4-5 बाउंसर टाइप के लड़के भी इन्होंने यहाँ रख रखे हैं, कुत्ते इन्होंने खूंखार पाल रखे हैं जिससे कि जांच में बाधा उत्पन्न की जा सके। क्या जब जांच घुसी थी तो किस तरह की बाधा मिली? हाँ, इसमें हम लोगों ने फिर पुलिस बल और प्रशासन का सहयोग लिया है, अन्य विभागों को बुलाया गया है। यहाँ सिलेंडर्स भी डोमेस्टिक वाले यूज हो रहे थे तो उसमें सप्लाई की टीम काम कर रही है। तो कितने डोमेस्टिक सिलेंडर मिलेगा? लगभग 30 से ज़्यादा डोमेस्टिक सिलेंडर मौके पे हैं तो उनकी वो लोग जांच कर रहे हैं। ये खोया है जो कि त्योहारों में बिक्री के लिए भरथना इटावा से आ रहा था।
इसके कानपुर में एंट्री की हमें सूचना मिली और मैथा से हमारे अभिसूचना तंत्र के लोग इसका पीछा कर रहे थे। हमने टीमें भेजी, 2 टीमों से ये पास हो गए। तीसरी टीम ने इनको रेल बाज़ार थाने के पास पकड़ा है, जहां पर हमने इनके 8 नमूने लिए हैं। और जो खोया जिस तरह की वैन पिकअप गाड़ी में ये लाया जा रहा है, बहुत ही ख़राब इसका भंडारण है, क्वालिटी भी इसकी ठीक नहीं है। और लाने वाले खुद ये बता रहे हैं कि इसमें से इन्होंने फ़ैट निकाला है। फ़ैट निकालना तो बता रहे हैं, क्या इन्होंने ऐड किया है इसके बारे में ये नहीं बता रहे हैं। तो इसके नमूने लेके हम इस खोए को नष्ट कराएंगे। इतने ख़राब रख रखाव और घटिया क्वालिटी के, इसमें से कुछ खोए की महक भी अच्छी नहीं है, हम इसको मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाने दे सकते। लगना खोया है ये लगभग 14 कुंटल खोया है इनका पूरा। हमारी टीम ने एक अच्छा काम किया है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। गलत पाए जाने पर आगे किस तरह की कार्रवाई? गलत पाए जाने पे इनके नमूने जांच परिणाम में किस तरह के आएंगे, वो एफएससी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की। आगे भी इस तरह की कार्रवाई हमारी लगातार पीछे से भी चल रही है। हमने रेलवे स्टेशन के बाहर भी बहुत सारा खोया पकड़ा है और भी गाड़ियों से पकड़ा है, और ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। जो हमारे जनपद में एंट्री हो रही है उनको एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। मुनाफाखोर जो है थोड़ा मुनाफा के चक्कर में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं और मुनाफाखोर त्योहारों में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीमें हैं वो भी क्यों त्योहारों में ही सक्रिय होती हैं? पूरे साल अगर वो सक्रिय हों तो जो मिलावटखोर सक्रिय होते हैं उसमें मिलावटखोरों को उनकी करने की सजा दी जा सके, उनको सलाखों के पीछे भेजा जा सके। लेकिन मिलावटखोर पूरे साल सक्रिय रहते हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है वो महज त्योहारों पर ही सक्रिय होती है और त्योहारों पर ही खाना पूर्ति करती नजर आती है और लोगों की सेहत से पूरे साल खिलवाड़ होता रहता है। त्योहारी सीजन में भी कमोबेश यही स्थिति है। कहीं कहीं देखने को मिलता है किसी बाजार में खाद्य सुरक्षा की टीम पहुंच गई तो ठीक है, नहीं तो धड़ल्ले से सारी चीज़ें मिलावटी बिक रही हैं। पनीर, दूध, खोया, घी, हर चीज़ मिलावटी मिल रही है और धड़ल्ले से लोग उपयोग कर रहे हैं। अब उनके सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है महज खाना पूर्ति करते नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक शहर या एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। मिलावटखोरों का ये जो मक्कड़ जाल है पूरे देश में सक्रिय है और खासकर त्योहारों पर ये अधिक सक्रिय हो जाता है, क्योंकि त्योहारों पर डिमांड अधिक बढ़ जाती है चीज़ों की, चाहे वो दूध हो, खोया हो, पनीर हो या इससे निर्मित अन्य चीज़ें हों। तो डिमांड अधिक जब हो जाने से उत्पादन जो है वो सीमित है, तो अधिक उत्पादन न हो पाने की वजह से जो मिलावटखोर हैं वो अन्य केमिकल और अन्य जो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की सेहत से साफ तौर पर सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल कर मुनाफा कमाने के चक्कर में साफ तौर पर मार्केट में नकली और मिलावटी सामान को उतारते हैं ताकि उनकी जो जेब है वो भर सके। लेकिन लोगों की सेहत से उनको कोई लेना देना नहीं है। कई बड़ी कंपनियां एजेंटों को रखे हुए हैं, कई नामी गिरामी लोग एजेंट रखे हुए हैं और वो उनके माध्यम से मिलावट का जो नकली सामान है वो बाजारों में बेचते नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे और जानेंगे कि आखिर उनके जिलों में मिलावटखोरों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है और त्योहारी सीजन पर लोगों को साफ सुथरी और बेहतर बिना मिलावट की चीजें उपलब्ध हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। अनिल मीणा हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं, अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अजेंद्र, त्योहार शुरू होते ही, त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिलावटखोर अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वैसे तो मिलावटखोरों का जो मक्कड़ जाल है पूरे साल सक्रिय रहता है, लेकिन त्योहारों पर डिमांड अधिक होने की वजह से जो मिलावटखोर हैं अधिक मुनाफा के चक्कर में वो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में आगरा की स्थिति क्या है? अभी आगरा में जो छापेमारी हुई है वहाँ पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बाज़ारों में जाकर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जहाँ पर जो मिलावटी घी और मावा जो है वो बरामद किया गया है। आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की सक्रियता कितनी नजर आ रही है और लोगों को वहां बिना मिलावट का सामान उपलब्ध हो पा रहा है क्या? देखिए मनोज, अगर इस समय की बात करें तो अब जो प्रेजेंट का जो समय चल रहा है तो बिना मिलावट के सामान मिलना एक बहुत ही मुश्किल बात कही जाएगी। और जैसा कि आपने कहा कि अभी छापेमार कार्रवाई हो रही है,
तो मनोज एक बात तय है कि जो अभी सामान बिक रहा है, जैसा कि पनीर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पनीर अगर हम बात करते हैं तो पनीर जो शुद्ध पनीर से ज्यादा रिफाइंड का मिला हुआ पनीर बिक रहा है, और जो कि साफ तौर से जहर है। और ऐसा नहीं है कि फूड डिपार्टमेंट को यह बात नहीं मालूम है, फूड डिपार्टमेंट को यह बात नहीं मालूम है, क्योंकि जितने पनीर यहाँ पर आगरा की अगर हम बात करें तो कई टन के हिसाब से डेली पनीर की सप्लाई है, और 100% ये पनीर अलग अलग तरीके से अलग अलग जो नए नए तरीके लाए जाते हैं कि इसमें किसी भी तरह से फायदा हो। तो एक बात तो मनोज जी अलग कर दी जाएगी कि यहाँ पर शुद्ध लोगों को खाना मिले। शुद्ध तभी मिल सकेगा जब हर एक व्यक्ति भैंस पाल लेगा, दूध से पनीर बना लेगा, तब तो हम कह सकते हैं। लेकिन आज मार्केट में 80% नकली सामान मिलता है। चाहे जैसे कि आगरा में अभी जो हमने खबर चलाई उसमें जो 50 कुंटल खोआ पकड़ा गया, तो नकली वो खोआ था और उसमें बिल्कुल साफ तौर से मिलावट थी, सैंपल ले लिए गए हैं। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक एक्सपायरी डेट की थी, कुरकुरे, नमकीन, क्योंकि होली का त्योहार है, होली के त्योहार पे मिठाई कम मिलती है लेकिन नमकीन का चलन ज्यादा रहता है, और क्योंकि वो खोए का चलन रहता है क्योंकि लोग गूजे बनाते हैं। तो साफ तौर से मिलावट खोरों की अगर त्योहार तो जो रीत रिवाज के हिसाब से त्योहार आते हैं, लेकिन मिलावट खोरों की बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि ये काम उनका पूरा। क्योंकि अगर देखा जाए तो टमाटो केचप जो बनता है वो बिल्कुल गलत तरीके से केमिकल से बनता है, और तमाम यहाँ फैक्ट्री हैं, जैसे जैसे लिफाफा होता है अधिकारियों का वैसे वैसे वो लिफाफा पहुंच जाता है। हालांकि वो अधिकारी बिल्कुल मना करेंगे, लेकिन एक बात साफ तौर से तय है कि कैमरे के सामने जो फैक्ट्री मालिक नहीं बोल सकते, लेकिन ये सभी को मालूम है कि जहर का सौदा ये फूड डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। और ऐसी तमाम फैक्ट्री हैं जिनके नमूने लिए गए, लेकिन नमूनों का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। और उसका कारण ये है कि धड़ल्ले से ये नकली सामान बनाने वालों का दुकान फल फूल रही है, इनके व्यापार फल फूल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो आम जनता को हो रहा है, जो नौनिहालों को हो रहा है, जो कोई बच्चे खाना खा रहे हैं या सभी बुजुर्ग खाना खा रहे हैं या बड़े खा रहे हैं। क्योंकि अगर शादी में देखा जाए मनोज, तो एक एक शादी में 2-2 हजार लोगों की दावत होती है, कई कुंटल पनीर वहां जाता है, और पनीर की मिलावट उस समय वहां कोई तय नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर बाजार इतना बड़ा हो चुका है, मिलावट खोरी का मार्केट इतने बड़े पैर फैला चुका है कि असली चीजें मिलना मुमकिन है और नकली चीज तुरंत आपके सामने हाजिर है। और इस पर जो खाद्य विभाग है, जब तक वो यहाँ पर सूबे के मुखिया के द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी पूरे प्रदेश में, तब तक यह मिलावट खोरों का काम पनपता रहेगा, और उसका नुकसान आम जनता किसी न किसी तरह की बीमारी के लगते उठाती रहेगी और उठा भी रही है, और ये आगे भी चलता ही रहेगा। मनोज, निश्चित रूप से आजेंद्र, जिस प्रकार से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है, एक तो उनसे जो नकली माल उनको मिल रहा है और ऊंची रकम पे दिया जा रहा है, दूसरी बात मिलावटी सामान जो वो उपयोग कर रहे हैं लोग, उनकी सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ऐसे सामान का इस्तेमाल करके, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग बीमार होंगे, फिर वो जाकर दवाइयों पर पैसा खर्च करेंगे। तो न सिर्फ दोहरी मार पड़ रही है उपभोक्ता पर, दूसरी तरफ आम दुकानदार के अलावा अगर हम बात करें तो जो बड़े दुकानदार हैं, नामी गिरामी दुकानदार हैं, वो भी मिलावट के इस काले खेल में सक्रिय नजर आ रहे हैं, एजेंटों के माध्यम से सामान बिकवाते नजर आ रहे हैं। तो अब पब्लिक जो है किस पर भरोसा करे? जिन दुकानों पर 4 गुने रेट पर सामान मिल रहे हैं, इस भरोसे पर लोग जाते हैं कि यहां सामान महंगा है तो यहां अच्छा होगा, वहां भी वही सामान मिल रहा है। देखिए मनोज, जिस तरह से जितना बड़ा व्यापार उतना बड़ा मिलावट का कारोबार, ये एक सीधी सी बात है जी। कि अगर हम आज के समय में अगर ये कहते हैं कि एक दो दुकानों की बात अलग है, क्योंकि अगर जैसे कि हम और आप अपने लिए ही अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें शुद्ध देसी घी चाहिए तो उसकी कीमत तकरीबन 1200 से 1500 रुपए किलो है, बिल्कुल, अगर शुद्ध देसी घी की। लेकिन अगर आप दुकान पर जाते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं, वो अपने जो होलसेल मार्केट में या किसी जो मॉल में जो शॉप खुली गई है बड़े बड़े, उसके अंदर जाएंगे तो आपको 400 रुपए, 350 रुपए, 380 रुपए किलो के हिसाब से देसी घी मिल जाएगा। सर्दियों में देसी घी बिल्कुल जम जाता है। लेकिन अगर इस तरह के जो घी लेते हैं उसमें साफ तौर से कलर की गुणवत्ता दिखाई देती है कि उसमें कलर मिलाया हुआ है। गाय का घी आराम से 300 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन असली घी 1000 से 1200 रुपए किलो मिलता है। तो बिल्कुल इसमें मिलावट होना बिल्कुल तय मानी जाएगी। यही आलम नमकीन का है, सबसे जहर का जो आइटम है वो नमकीन है। अगर उसको बनते हुए देख लिया जाएगा तो लोग खाने में कई बार कतराएंगे, क्योंकि हमने देखा है के न्यूज में कई वर्षों से हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि तमाम जिस तरह से ये जो खाद्य आइटम बनते हैं
वो कितने केमिकल से मिलाकर बनते हैं, क्या हालात है उनको बनाने की, कोई भी साफ सफाई बिल्कुल नहीं देखी जाएगी। बस पैकेट में पैक हुआ और वो जहर बाजार में चला जाता है। और जिस तरह से आगरा में अभी जो माल पकड़ा गया है उसमें एक्सपायरी डेट की नमकीन है। जो नमकीन, जो कुरकुरे हैं वो बच्चे तमाम खाते हैं और उस कुरकुरे के अंदर किस तरह की मिलावट होती है, क्योंकि हमने तमाम बार दिखाया है कि फर्जी जो नकली जो सामान है, मिलावट का जो सामान है वो जहर है। और लगातार ये जहर का काम करने वाले लोगों के पैर इतने लंबे हो चुके हैं, इतना लंबा इनका कारोबार हो चुका है कि अधिकारी, जो जिले के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी यहाँ इनके सामने बौने साबित होते दिखाई देते हैं। और अगर इस बात से गुरेज नहीं किया जाएगा कि इस मिलावटखोरी के धंधे में कहीं ना कहीं हर विभाग के किसी न किसी व्यक्ति की संलिप्तता, मनोज, 100% है। और भले ही वो बात सामने नहीं आ पाएगी, लेकिन इतना बड़ा कारोबार बिना मिले हुए कैसे चल सकता है? खाना पूर्ति के लिए यहाँ छापेमार कार्रवाई सिर्फ त्योहारों पर होती है, वो भी होली और दीपावली पर ये 2 बार देखी जाती है। अगर कभी किसी कोई शिकायत करता है तो ये टीम जाती है, लेकिन इसका आकलन आज तक नहीं हो पाया कि कितने सैंपल गए और कितने सैंपल की रिपोर्ट आई। अधिकतर लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव ही आती है। वो नेगेटिव क्यों आती है? या तो उनका माल सही है, टीम ने गलत छापा मारा है, लेकिन एक बात तय है कि मिलावट का सामान बिकने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में तमाम जगह पर मिलावट का सामान मिलता है। और उसका खामियाजा नए नए तरीके की जो बीमारियां आ रही हैं उसके लिए आम जनता उठा रही है। पहले सामान में पैसे खर्च करेगी, फिर इलाज में पैसे खर्च करेगी। मनोज, निश्चित रूप से अजेंद्र, एक और छोटा सवाल आपसे हम करेंगे। अजेंद्र, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पूरे साल जो है वो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है नदारद रहती है, त्योहारों पर ही सक्रिय होती है। ये बड़ा मुद्दा है, लोगों के सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। और जो कार्रवाई की आपने जैसा कि कहा कि कार्रवाई तो छापेमार कार्रवाई होती है, सैंपल लिया जाता है, लेकिन नतीजे कुछ सामने नहीं आते हैं। हम और आप बैठकर चर्चा करते हैं, जमीनी खबरों को एकत्रित करते हैं और उनको दुनिया के सामने लाते हैं कि यहाँ पर टीम ने छापेमारी की, वहाँ पर टीम ने छापेमारी की और बड़ी चीजें पकड़ी गई। लेकिन उसके बाद जब खाद्य सुरक्षा विभाग सैंपलिंग करती है, कार्रवाई क्या होती है, ये कुछ सामने नहीं आता है। हम और आप कभी चर्चा करने नहीं बैठते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। ये इस स्थिति में कब सुधार आएगा? क्योंकि पब्लिक को भी अब लगने लगा है कि सिर्फ खाना पूर्ति होती है। देखिए मनोज, जिस तरह से जब छापेमार कार्रवाई होती है, अभी एक कानपुर की आप खबर दिखा रहे थे, तो जब छापेमार कार्रवाई होती है तो वहां पर मीडिया पहुंचती है। उसके बाद वहां पर जो भी चीज पकड़ी जाती है, जो खाद्य पदार्थ पकड़े जाते हैं या किसी भी तरह की छापेमार कार्रवाई होती है, उसके वहां सैंपल ले ली जाती है। सैंपल नमूने के लिए भेज दी जाती हैं। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार रहता है और वो उस रिपोर्ट को या तो सिर्फ वो अधिकारी जानता है या जिसके वो सैंपल भरे गए हैं उन 2 लोगों के बीच तक ये बात रह जाती है। रिपोर्ट आने के बाद जब जहां दिखता है कि इसकी रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा गलत है तो वो उजागर हो जाएगी। लेकिन अगर यहां से फूड डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि आपने अगर 1000 सैंपल में से कितने सैंपल की पुष्टि हुई, तो इसका आकलन यहां पर अभी तक नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बात यहां से साफ तौर से देखी गई है कि जिस तरह से त्योहार आते हैं वहां पर ये टीम बिल्कुल जाग जाती है। फूड डिपार्टमेंट की टीम बिल्कुल जाग जाती है मनोज, और अपने काम में इस तरह से लगती है कि मानो कि पूरे साल भर इन्होंने इतनी दौड़ लगाई कि नकली मेवा मावा बनाने वाले, नकली नमकीन बनाने वाले या नकली खाद्य सामग्री बनाने वाले जिला छोड़ जाएं। इस तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इन त्योहारों के निकलने के बाद ये दोबारा से नींद में सो जाते हैं और यहाँ पर जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति मनोज नजर आती है। लेकिन हम लगातार इस बात को के न्यूज के माध्यम से कह रहे हैं और हमने वर्षों से इस खबरों को दिखाया है, क्योंकि हमने ना समझौता किया। बिल्कुल जहां पर जो नकली सामान बिकेगा उसके खिलाफ लगातार हमने खबरें दिखाई हैं और दिखाते भी आ रहे हैं कि जो मिलावटखोरों की जो काम है वो काम इतने फैल चुके हैं मनोज। सबसे बड़ा जो जहर यहाँ देखा गया, आगरा में तमाम फैक्ट्री है, नकली टमाटो केचप बनाने की फैक्ट्री है मनोज। सड़ी हुई सब्जियों से बनाया जाता है वो केचप, चीनी के नाम पर उसमें एसेंस केमिकल डाले जाती हैं जो कि जहर है। आप अगर जो मैगी को बनते हुए देखेंगे या जो आजकल चाप चलती आ रही है, जो उसको चाप बोला जाता है सोयाबीन की, उसका बनने का प्रोसेस इतना गंदा है कि उसको अगर लोग बनते हुए देखेंगे तो उसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि फूड डिपार्टमेंट को वो काम नजर नहीं आ रहे हैं मनोज, बिल्कुल काम नजर आ रहे हैं। FSSAI की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति का जो मानक है उस मानक से फैक्ट्री संचालक फैक्ट्री चला ही नहीं सकते। बड़े कारोबारियों की बात को छोड़ दिया जाए, जो तमाम जो छोटे लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में एक एक जिले के अंदर काम कर रहे हैं, उनके पास ना ही उतने सेफ्टी इक्विपमेंट होंगे, ना उतनी साफ सफाई मिलेगी। हलवाई की दुकान पर अगर मनोज आपने देखा होगा, चौराहों पर या बस स्टैंड पर
तमाम लाखों की संख्या में मक्खी और मच्छर नजर आते हैं मनोज, और वो मिठाई पर बैठे रहते हैं और वहां पर मिठाई बन रही होती है। बिल्कुल। लोग उसको खाते हैं क्योंकि मजबूरी है, एक उस तबके की मजबूरी है जो सफर कर रहा है बस में और अपने रिश्तेदार के लिए मिठाई लेकर जा रहा है या बच्चे के लिए ले रहा है। इन सब चीजों को देखना मनोज, ये खाद्य डिपार्टमेंट का ही काम है। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा और यहाँ पर हर चीज का नजर करना पड़ेगा। बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन फूड डिपार्टमेंट से अगर हम बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन हकीकत सबको पता है, हमने भी देखी है, आपने भी बताई है। तो इस पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। मिलावटखोरों पर अंकुश लगने के बाद एक बात तय है कि बीमारियों के आंकड़े जितने भर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गिरावट मनोज आएगी, लेकिन काम करने वाले काम करें तब ये काम हो सके। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बातें कही अजेंद्र चौहान। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से इसके बाद हमारे साथ कौस्तुभ मिश्रा जुड़े हुए हैं कानपुर से, अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ, आपके पास आते हैं। कौस्तुभ, कानपुर में आज 13 कुंतल नकली मावा बरामद किया गया है। अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि बड़े पैमाने पर ये नकली जो मावा का खेल चल रहा था, आज जो है वो जानकारी हो गई तो ये पकड़ा गया। इसके अलावा लगातार कानपुर तो बड़ी मंडी है इन मिलावटखोरों की, जो ये मिलावटखोर हैं थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। त्योहारों पर ये ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग है सिर्फ त्योहारों पर ही दिखाई देता है। वो भी इस तरीके की छापेमार कार्रवाई तो करता है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है, जांच में निकलता क्या है, कार्रवाई क्या होती है, ये कुछ जानकारी में ही नहीं आता है। कौस्तुभ अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। जी मनोज, बिल्कुल आपको बता दूं कि कानपुर में भी होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगातार जो है छापेमारी की जा रही है, जिसके चलते नकली खोया, पनीर, घी समेत तमाम चीजें पकड़ी जा रही। अगर कल रविवार की बात की जाए तो 610 किलो मिलावटी खोया पकड़ा गया था, और आज की बात की जाती लगभग 13 कुंटल खोया जो है खाद्य विभाग द्वारा पकड़ा गया है। आपको बता दें कानपुर एक मिलावट का बड़ा हब है, जहाँ पर एक खोया मंडी भी है, जहाँ पर जो ये खाद्य विभाग की टीम है वो सिर्फ तिथि त्योहारी जो सक्रिय होती है। लगातार इस वक्त जो खाद्य विभाग की टीम है उन्होंने अपने 6 से 7 अन्य टीमों का भी एक पैनल बना रखा है, जो कि शहर की बड़ी बड़ी जो मार्केट है, कल्याणपुर, खोया मंडी, कलेक्टर, तमाम जगह लगातार छापेमारी कर रही है। और इसके साथ ही जो सैंपल है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जब सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और जो रिपोर्ट आती है, तो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि सैंपल कलेक्ट करने से और रिपोर्ट आने के बीच का जो पीरियड होता है उसमें ऐसा क्या होता है कि वो रिपोर्ट आई, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो खाद्य विभाग को मैनेज कर लेते हैं। जी हाँ, लेकिन कौस्तुभ अगर बात की जाए कानपुर जो मावा की और दूध की ये बड़ी यहाँ बड़ी खपत यहाँ पर होती है और बड़ी मंडी भी है, खोए की, घी की ये बड़ी मंडी भी है। कानपुर में जितनी बड़ी मात्रा में मावा खपाया जाता है, घी खपाया जाता है, उतना ही बड़ा नकली मावा और घी का कारोबार है। लेकिन कार्रवाइयों की अगर बात करें तो कार्रवाइयां जब तब कभी कभार दिखाई देती हैं, वो भी खासकर त्योहारों पर। पूरे साल ये नकली सिंडिकेट जो चलता रहता है, मुनाफाखोर जो है पूरे साल मलाई काटते नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ त्योहारों पर ही सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए अधिकारी निकलते हैं। देखिए, होली को देखते हुए खाद्य विभाग द्वारा लगभग 6 टीमें बनाई गई जो लगातार बड़ी बाजारों में अपना डेरा जो है जमाए हुए। लेकिन अगर बात की जाए शिकायतों की, तो मिलावट की शिकायत तो लगातार पूरे साल आती, लेकिन एक सवालिया निशान जो है फूड डिपार्टमेंट पर खड़ा होता है कि आखिर ये लोग सिर्फ होली, दिवाली या फिर रक्षाबंधन में क्यों जाते हैं। क्योंकि कानपुर एक ऐसी मंडी जहां पर खोए के नाम पर एक बड़ी मिलावट सामने आती है। इसके साथ ही दूध, पनीर, आपको बता दें कि पनीर में सिंथेटिक यूज किया जाता है और जिसको खाने के बाद तमाम बार जो लोग हैं वो भी बीमार होते हैं। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना रहता है कि त्योहार में मिलावट की चीजों से बचे, लेकिन जो फूड डिपार्टमेंट है वो सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करता है और छापेमारी के नाम पर भी जो है सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। ठीक है कौस्तुभ, आप हमारे साथ बने रहिए। अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। अनिल, आपके पास आते हैं। अनिल, बुलंदशहर में 10,000 लीटर नकली घी पकड़ा गया है। इसके अलावा दूध, पनीर, मावा जो है बड़े पैमाने पर खाद्य विभाग की टीमों के द्वारा वहां पर आए दिन पकड़ा जाता है। तो त्योहारों पर इस तरीके की कार्रवाई होती है पूरे साल, तो कभी कभार ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आती हैं कि खाद्य विभाग ने आज कार्रवाई की है और आज ये पकड़ी गई हैं।
लेकिन त्योहारों पर ही खाद्य विभाग की टीम सक्रिय होती है। ये मिलावट का जो खेल है कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारी का संलिप्त नजर आ रहे हैं क्या, क्योंकि धड़ल्ले से ये खेल चल रहा है। देखिए मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करें तो कार्रवाई की अगर बात करें तो सिर्फ कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। सिर्फ कार्रवाई की अगर बात की जा रही है, देखिए अगर बात किया जनपद बुलंदशहर 60 दिन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। अगर बात की जाए सियाना क्षेत्र में करीब 2 महीने पहले कार्रवाई की थी, जिसमें 44 करोड़ का जो आनंदा जो नामचीन ब्रांड है उसका मिलावट का दूध पकड़ा गया था। उसमें सेल खड़ी के अगर बात की जाए तो 1 लाख कट्टे पकड़े गए थे। 1000 कुंटल अगर बात की जाए 100 कुंटल उसमें मिलावट की तमाम तरह की चीजें पकड़ी गई थी, चुनी पकड़ी गई थी, भूसी पकड़ी गई थी, लेकिन सिर्फ सैंपल भरे गए, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसके बाद की अगर बात की जाए तो देखिए जो आनंदा के बाद में अगर जनपद बुलंदशहर में बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में पराग का जो नकली दूध पकड़ा गया था, जो फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की थी। जो ब्रांड है अपने आप में पराग ब्रांड जाना जाता है और देश में पराग को नाम से लोग दूध लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है कि कार्रवाई की गई, लेकिन फूड विभाग की टीम ने सैंपल जरूर भरे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अगर बात की जाए लगातार कार्रवाई सैंपल जरूर भरे जा रहे हैं, लेकिन मनोज कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जनपद बुलंदशहर में जीरो मामला देखा जा रहा है। अगर बात की जाए आज अगर अब इस वक्त की बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से 10,000 लीटर नकली देसी घी पकड़ा गया है, तो उसमें अगर बात की जाए तो लगातार रासायनिक जो तत्व हैं उनसे नकली घी बनाया जा रहा था, एसेंस मिलाकर बनाया जाता है। उनमें जो खुशबू थी वो देसी घी की थी, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल आ रहा है 50 लाख की बड़ी भारी मात्रा में कीमत का सामान माल बरामद किया गया, और लेकिन जिसके पास से वो माल बरामद किया गया जो ट्रक था वो हरियाणा के नाम पे, जो हरियाणा की जो फरीदाबाद की जो फैक्ट्री थी वहां के लाइसेंस के नाम पे जनपद बुलंदशहर में काफी लंबे समय से बताया जा रहा है 9 साल से काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद ही अगर बात की जाए तो आखिरकार जो मात्र जनपद बुलंदशहर के तमाम अधिकारी जो वहां मौजूद हैं जनपद में, जिले पर जो अधिकारी हैं उनसे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे इमलिया में जिस तरह से बड़े जो मिलावटी का खेल का सामान धंधा चल रहा था, तो आखिरकार किसकी सह पे चल रहा था ये सब जानते हैं कि आखिरकार अधिकारी बेशक चाहे अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करें कि हमने छापेमार कार्रवाई की है और हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 4 किलोमीटर की दूरी पे जगह अगर बात किया जनपद बुलंदशहर में तमाम डीएम, सीडीओ, एडीएम और तमाम प्रशासन के पूरे जनपद के तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं, लेकिन 4 किलोमीटर की दूरी पर जिस तरह से वो 9 साल से लगातार जहरीले जो खेल चल रहा था, मौत का सामान बेचा जा रहा था। और देखिए जब फूड विभाग की टीम मनोज कार्रवाई करने की तो सबसे बड़ा सवाल है उसने जो व्यक्ति उस काम को चला रहा था वहां उसने 6 लोग बाउंसर रख रखे थे, जो अन्य जो लोग हैं कोई अंदर उसमें प्रवेश ना कर सके, और उसने ऐसे कुत्ते पार रखे थे जो अगर छोड़ दिए जाए आदमी को तो शायद हो सकता है कि 2 मिनट में पूरे आदमी को जिंदा खा जाएंगे। तो इस तरह के देखिए जो लोग हैं जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो शायद किसी से डरते नहीं है, क्योंकि लगातार वो खुलेआम इस तरह के काम करते हैं। अगर बात की जाए फूड विभाग की टीम ने वहां पुलिस को बुलाया, प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया, जब बड़ी मुश्किल के साथ वहां छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान वहां 10,000 लीटर देसी घी जो नकली बनाया गया था वो पकड़ा गया था, क्योंकि वो सिर्फ होली पे बेचने के लिए बनाया जा रहा था। अगर बात की जनपद बुलंदशहर, ठीक है अनिल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम जानेंगे कि आखिर मिलावटखोरों पर आखिर कार्रवाई ऐसी क्यों नहीं होती है कि एक नजीर बन सके और मिलावट जो खोर हैं वो अपने आदतों से बाज आ सके, जरा से पैसे के लालच में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मिलावट का मकड़जाल, जान से खिलवाड़। सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र चपराना जी सामाजिक चिंतक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र चपराना जी आपके पास आते हैं। रविंद्र चपराना जी वैसे तो पूरे साल जो है मिलावटखोर सक्रिय रहते हैं और जरा से मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से साफ तौर पर खिलवाड़ करते हैं, लेकिन त्योहारों पर ये अधिक सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन हमारी खाद्य विभाग की जिम्मेदारी है कि इन पर नकेल कसना, मिलावटखोरों पर नकेल कसना। वो टीम जो है पूरे साल कहीं नदारद नहीं आती है। शायद ही कहीं कभी कभार ये खबर सामने आए, क्योंकि हम लोग लगातार ऐसी खबरों पर नजर रखते हैं जब मिलावटखोरों पर छापेमारी होती है और सैंपल लिए जाते हैं।
नई नई तकनीकी आ गई है चपराना जी, और मिलावटखोर नई नई तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो नकली दूध, मावा, पनीर बना रहे हैं। लेकिन हमारी जो जांच की परंपरा है वो पुरानी वही है। सैंपल लिया जा रहा है, जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। ये सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हम तो यही सुनते चले आ रहे हैं। कार्रवाई क्या होती है ये पता नहीं चलता है। क्यों ना ऐसी तकनीकी विकसित की जाए कि सैंपल वहीं पर इकट्ठा लिया जाए और वहीं पर तुरंत सैंपल का रिजल्ट आए और कार्रवाई हो। जब तक ऐसी कार्रवाइयां नहीं होंगी हम लोग ऐसे ही जहर खाते रहेंगे, मिलावटी सामान खाते रहेंगे। जी मनोज जी, सबको नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही आपके यहाँ चैनल पे मैंने एक जरूर यही बात कही थी कि जब त्योहारों का समय आएगा बिल्कुल और यहाँ मिलावट का जहर लोगों को पका जाए, और वही बात आप फिर दोबारा से दोहराई जा रही है। अब त्योहारों का समय जब आता है, ना हमारे पास दूध है, ना हमारे पास घी की इतनी तादाद होती है जो त्योहारों पे पूरी आपूर्ति की जा सके। आप ये देखिए कि अब डिजिटल इंडिया हमारे देश में, कहते हैं जी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं कि भाई जो भी हमारे सैंपल्स वगैरह होते हैं उनको बदलने में, उनको समझने में, उनको उनकी ग्रेविटी वगैरह भी उनका जो होता है वो समझने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास क्यों नहीं होती है कि जो हम उसी वक्त कुछ ही सेकंडों में उसको स्कैन करके बता सके कि है क्वालिटी 0 है। और आपने आज ये जो दिखाया है ये छापा लगेगा, कानूनी कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। गवर्नमेंट इनको ले जाके थोड़े दिन के लिए बंद कर देगी, उसके बाद जमानत होगी, फिर छूट जाएंगे। ये जहर का कारोबार, ये लोगों के, हमारी जो नागरिकों के साथ जो कारोबार जो जहर का करा जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है कि भाई आप पकड़ते हैं उनको फिर छोड़ देते हैं। मैं इन्हें कहता हूँ सजा मिलनी चाहिए और इतनी सख्त सजा होनी चाहिए। और हमारे देश के अंदर एक टेक्नोलॉजी इस तरह की आनी चाहिए जिससे कि जो भी ये दूध जो बनाते हैं, घी बनाते हैं या कोई और सामान आपका नकली सामान बना के बेच रहे हैं, इन पे तुरंत कुछ ही सेकंडों में पता लगना चाहिए। और इसके इतने सख्त कानून होने चाहिए कि इनको अच्छा पता लगे कि इनको फांसी की सजा हो या इनको उम्र कैद की सजा हो, या इनकी जो फैक्ट्रियां, जमीन जायदाद, अभी योगी जी ने जैसे बताया कि इनकी जो फैक्ट्रियां हैं इतनी बड़ी बड़ी हैं, जैसे वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा पहले तो इनकी फैक्ट्री वगैरह में बुलडोजर चलना चाहिए और इनको सख्त से सख्त कानून के तहत नहीं, और इनको स्पेशल एक ऐसी सजा दी जाए कि जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे मिलावटखोरों को जाए जो हमारे नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये अभी ऐसा होने लगा है, जब त्योहार आएंगे, जब ये व्यापारी जो है ना अपना कारोबार जहर का अपना फैलाने लगते हैं त्योहारों पर। तो ये तो काफी दिनों से चलता आ रहा है कि मैं पिछले साल भी आपकी डिबेट में था, हमने जब भी यही बोला था कि इसमें जो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय डिपार्टमेंट है वो घिसे पिटे कागजों पे काम ना करे, उनको टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना पड़ेगा। अभी आपने इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे जब यहाँ पे हुआ, यूपी सरकार ने, मोदी योगी जी ने सैकड़ों लोगों को वहां डुबकी लगाई है आज तक में, और उसके बाद डिजिटल इंडिया और इतना सब कुछ उनको बड़े आसानी से सब कुछ करा। तो कोई ये क्यों नहीं, ये इस पे क्यों नहीं काम करता कोई? इस पे जो गरीब जो लोग हैं उनको तो जहर खाते हैं, मरते हैं लोग, इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? इसके लिए कोई इंडिया हमारे देश में क्यों ना बड़ी अच्छी इसमें काम हो सकता है, अगर चाहे तो इनको सजा भी अच्छी मिल सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बार जो है क्या नाम है आपका चैनल बार बार इसी काम को देखता हूं मैं। सर रविंद्र सर, हमारी सामाजिक और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मुद्दों को उठाएं और जो जिम्मेदार हैं उनको हम जगाएं। जो सो रहे हैं गहरी नींद में, जिनकी जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर सकें, इसके लिए हमारा फर्ज है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन ये उनके ऊपर छोड़ते हैं, ये सरकार के ऊपर छोड़ते हैं कि सरकार ऐसे मुनाफाखोर, ऐसे जहर बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। लोगों के सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं वो मुनाफाखोरी करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे लोग जो जहर बेच रहे हैं, सख्त कानून जरूर बना दिया गया है, लेकिन उस सख्त कानून का पालन कितना हो रहा है, सजा कितने लोगों को हो रही है इन जहर बेचने वालों पर, यह सामने नहीं आता है। अनिल मीणा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। अनिल मीणा, अभी आपने जैसा कि बताया, अभी पिछले ही कुछ महीने पहले ही हम लोग खबर दिखा रहे थे, जहां आनंदा
मिल्क के यहाँ छापेमारी हुई, 44 करोड़ का नकली दूध और तमाम सिंथेटिक चीजें बरामद हुई। एक बार फिर से 10,000 लीटर जो है नकली घी बरामद हुआ है बुलंदशहर में। लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम न पिछले घटना का अनावरण कर पाई है, लोगों को क्या सजा मिली, क्या उनके ऊपर कौन सी धारा में उनको निरुद्ध किया गया, कोई जानकारी नहीं। और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अनिल जी देखिए मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर लगातार मिलावट के मामले में पूरा हब बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में सबसे ज्यादा मिलावटखोरी का सामान बेचा जा रहा है। अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर, अगर आंकड़ों को 2 महीने के आंकड़े उठाकर देखे जाए तो 2 महीने में जनपद बुलंदशहर में जितना मिलावट का सामान पकड़ा गया, और वो भी बड़े बड़े ब्रांडों में, चाहे वो पराग हो या आनंदा हो, तो जो नामचीन ब्रांड है जिनके नाम से लोग अगर बाजारों में हैं तो सब लोग पराग को, सभी लोग कहते हैं कि भाई हमें पराग का दूध चाहिए, हमें पराग का घी चाहिए और आनंदा का दूध चाहिए। लेकिन सबसे जो जहरीला सामान, जिस तरह से आनंदा की अगर बात करें, आनंदा 44 करोड़ का जो नकली माल बरामद किया गया था, जो दूध बनाया जा रहा था। अगर पराग की बात करें तो पराग में अगर बात की जाए 20 अगर लाख रुपए का माल बरामद किया गया था, जो नकली दूध बनाया जा रहा था। जहां अगर जो अगर बात किया पराग की डेयरी के नाम पे जो एजेंट था, वो उसके मात्र अगर बात की जाए तो मनोज 65 लीटर मात्र दूध आता था। लेकिन उसके पास अगर खरीदारी की बात करें तो उस 65 को 165 लीटर बना रहा था, जिसमें कि उसके घर से फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। और छापेमार कार्रवाई के दौरान उसके नकली दूध बनाने वाले जहरीले पदार्थ, केमिकलों को पकड़ा। और उसके बाद अगर बात किया फूड विभाग की ने करीब 6 नमूने लिए, लेकिन किसी में अभी तक फूड विभाग की टीम के द्वारा किसी भी नमूने के बारे में अभी कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। अगर बात किया जिस तरह से आज की, तो पार्श्वनाथ जो घी है जो बाजारों में नाम से बिकता है, 10,000 लीटर नकली घी मिला है। अगर बात किया जनपद बुलंदशहर की, जनपद बुलंदशहर से जो अगर मनोज सप्लाई की बात की जाए तो देखिए हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा का बॉर्डर लगा हुआ है, दिल्ली का बॉर्डर लगा हुआ है। अन्य राज्यों की अगर बात की तो लगातार देखा जा रहा है। और इधर से अगर बात की जाए तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो जैसे मथुरा को पार करते ही अगर राजस्थान लोग जा सकते हैं, तो जनपद बुलंदशहर कहीं ना कहीं मिलावट के मामले पूरा हब है। अगर मिलावट के चाहे बात क्या पनीर की बात करें या खोआ की बात करें, तो कहीं ना कहीं तमाम जनपद बुलंदशहर में ऐसी चीजें पड़ी जाती हैं। अगर खाद्य सुरक्षा विभाग के जो अधिकारी है विनीत कुमार, वो बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जरूर की जा रही है, दूध पकड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन सैंपल भेजे जा रहे हैं। अगर सैंपल जो भेजे जा रहे हैं तो आखिरकार वो सैंपल बदले भी तो जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सैंपल है वो उनकी जांच तत्काल की जानी चाहिए, जिससे कि सैंपल वो बदले ना जा सके। जब तक लैब को जाएंगे, हो सकता है कि जो कंपनी के जो लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो लगातार हो सकता है सैंपलों को बदलवा दें। तो आखिरकार कार्रवाई कैसे होगी? तो इस तरह से सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सख्त कार्रवाई करनी होगी। सबसे पहले जो अगर बात की जाए, अगर जो लोगों की जिंदगी से अगर जो खिलवाड़ करें, उनको अगर लोगों को बचाना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सख्त कदम उठाने होंगे। तमाम जनपद के पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला अधिकारी हैं, उनको सख्त निर्देश देने होंगे कि मिलावट करने वाले के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो सैंपल लिए जाते हैं उनकी मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर जांच की जाए, जिससे कि उन सैंपलों को बदला ना जा सके। जनपद बुलंदशहर लगातार इस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार छापे मार। अब देखिए होली का जो समय आ रहा है, होली पे अगर बात की जाए, मात्र दूध की जो अगर बात की जाए तो लोगों के जो मिनिमम जो दूध होता है वो मिनिमम लोगों के पास है। लेकिन अगर खपत की बात करें, अब देखिए शादियां चल रही है, शादियां में 2-2, 3-3 हजार लोग खाना खाते हैं, तो उनमें नकली जो मावा है, पनीर है, वो सब जाता है। आगे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से अगर बात किया जो होली का सामान है, उसमें होली का तमाम नमकीन है। अगर बात किया जनपद बुलंदशहर की, अगर मैं खुर्जा की बात करें तो वहां कुरकुरे की बात करें, कुरकुरे की फैक्ट्री पे, नमकीन की फैक्ट्री पे और तो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री पे मनोज छापेमार कार्रवाई की थी। नकली चिप्स थे, नकली नमकीन थी, तमाम ऐसी कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन उन कार्रवाई की अभी तक मीडिया के बिल्कुल अनिल, कार्रवाई तो की जा रही, लेकिन वो कार्रवाइयां सिर्फ खानापूर्ति नजर आ रही हैं। अनिल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रविंद्र चपराना जी लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र चपराना जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। अभी हमारे संवाददाता अनिल मीणा ने साफ तौर पर चपराना जी कहा कि जो कार्रवाइयां होती हैं वो सिर्फ खानापूर्ति की जाती हैं। आखिर सैंपल जब लिए जाते हैं तो लोगों जो वो अधिकारी हैं उनकी जेब में मोटी रकम पहुंच जाती है। सैंपल तो बदले भी जा सकते हैं, इसीलिए सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन सैंपल में निकल करके आता है ये कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। अधिकारी सैंपल लेते हैं, मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन उस सैंपल को लेने के बाद उस सैंपल में निकला क्या है, अच्छा या खराब, कुछ भी सार्वजनिक नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और अहम सवाल है चपराना जी, जिस तरीके से इस मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून बना हुआ है, लेकिन दायरे में कोई आता नजर नहीं आ रहा है। क्यों ना ऐसे मिलावटखोरों के घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए,
उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जा सके और बाकी लोग जो है इस काले कारोबार को करने से पहले उनके अंदर डर पैदा हो। मनोज जी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं ये मौत के सौदागर हैं। बिल्कुल। इन लोगों ने आपको अभी बता रहे थे कि जैसे आपका जो यूपी का क्षेत्र है, जितना दिल्ली के साथ साथ एनसीआर लगता है और दिल्ली के अंदर जितनी बड़ी सप्लाई यूपी से आती है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं इतनी खपत नहीं है जितना दिल्ली में होती है। क्योंकि दिल्ली में ना तो दूध है, ना घी है, ना कुछ ऐसी चीजें मिलती है, ना पनीर मिलता है। इसके आसपास जितना भी यूपी लगता है, अलीगढ़, आप मैंने पिछली बार भी कहा था, मेरठ तक आपका आप देखें, सुबह मेरठ से गाड़ियां भर भर के आती हैं, इतना सप्लाई होता है उनका सामान। और पनीर जो आता है, खोआ जो आता है, वो सारा टोटल नकली होता है, उसमें कोई असलियत नहीं है, कोई नकली। और ये क्या करते हैं, खाना पूर्ति करी जाती है, इन पे छापे मारे जाते हैं। दरअसल क्या है, छापे मारे इसलिए जाते हैं कि जो ऑफिसर बैठे हैं ना, बुरा नहीं मानना, मैं एक बात कहूंगा, जो ऑफिसर जो बैठे हुए हैं इनको भी अपनी भी होली बनानी होती है। बिल्कुल। जो ये सैंपल जमा होते हैं ना, इसमें बहुत तगड़ा पैसा दिया जाता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो हेराफेरी करते हैं, जो लाखों की, करोड़ों रुपए की टर्नओवर है, जो मौत के सौदागर है, जो इनको सामान को बेचते हैं। सर मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, 50 रुपए किलो चीज खरीदी जाती है, 400 रुपए किलो पनीर बिकता है। जो नकली पनीर आता है वो 50 रुपए किलो आता है और 400 रुपए बाजार में बिकता है। तो कितना करोड़ों का टर्नओवर है। अगर ये 10-20 लाख रुपए उन ऑफिसर के मुंह में भी मार देंगे तो ऑफिसर जो है ना, इनकी जूतियां चाटने लगते हैं। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है, इनके साथ वो कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे आपने कहा, मैं सहमत हूं, मकान तोड़े जाने चाहिए जहां रह रहे, इनके फैक्ट्रियों में बुलडोजर चलना चाहिए, इनको सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। एक आदमी अगर हजारों आदमियों को मौत की सजा सुनाता है, क्योंकि वो अपने कारोबार से हजारों आदमियों को बीमार भी करता है, मारता भी है, और इनका इतना खतरनाक बिजनेस है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इतना पैसा कमा लेते हैं और उस पैसे से खेल करके आप जितने भी हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के लोग हैं, जो सेफ्टी फूड के ऑफिसर्स हैं, इनको के खरीदते हैं। किस ऑफिसर को नहीं पता कि यहाँ माल नकली बन रहा है? ये बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, इनको सब पता होता है। आज अगर ये छापा लगा है ना सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, इन ऑफिसरों को पता कैसे लगा, पुलिस वालों को पता कैसे लगा कि यहाँ पे छापा पड़ा हुआ है? क्योंकि इनके पास लिस्ट होती है, इनको पता होता है कि कहाँ पे नकली माल मिल रहा है। अगर ये सही ईमानदारी से अपना फर्ज निभाए और इस देश की सेवा करें तो हमारे यूपी क्षेत्र नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं, ये नकली सामान मौत के सौदागर यहाँ से बिल्कुल जिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन करे तो निश्चित रूप से ये काला कारोबार करने वाले मुनाफाखोर है, उन पर अंकुश लगे और लोगों की सेहत से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर अंकुश लग सके। बहुत धन्यवाद रविंद्र चपराना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल मेड़ा आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजंत चौहान आपका भी बहुत शुक्रिया और कौस्तुभ आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है तो जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए ताकि लोगों को बिना मिलावट की साफ सुथरी चीजें मिल सकें और लोग सेहतमंद हो सकें। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय